Every heartbeat carries a story. Some beat louder because they refuse to give up. This is the story of one woman, one impossible surgery, and a dream that crossed continents. आज किसके बारे में बात करनी है? ओह, ग्लैडी। 30 साल की प्रैक्टिस में इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखे हैं। नाउ नथिंग सरप्राइजेस मी। पर ऐसे कुछ केसेस रहते हैं, वो याद रहते हैं। A 36-year-old teacher from Cameroon. Her days were once filled with blackboards and books. But her heart longed for something more. The sound of a child calling her mother. Her journey to motherhood began with hope, but soon descended into heartbreak. A miscarriage in her second trimester changed everything. A part of the placenta remained inside her uterus, a condition called retained placenta. What followed was agony, severe bleeding, repeated hospitalizations, and finally, a devastating verdict from doctors back home. 4 से 5 बार उन्होंने निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार इतना हेवी ब्लीडिंग होता था कि उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता था। वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चली जाती थी, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था। अब तक डॉक्टर फ्लोरेंस ने बताया उसको 22 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दिए हैं। When the world says no, some women find a way to try again. Against all odds, Gladys flew to India. Here, she met the woman who would change her story. जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इसको वापस से निकालने की कोशिश की। लगभग 5 बार निकालने की कोशिश की। 5 बार वो सीरियस हो गई, आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, 22 ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिए और उसके बाद डॉक्टर फ्लोरेंस ने सब जगह कॉल किए। पहले सेंट्रल अफ्रीका में बड़े बड़े हॉस्पिटल में पूछा, मिडल ईस्ट में पूछा। हाँ, ये फ्रेंच स्पीकिंग कैमरून का पार्ट था, फ्रांस नज़दीकी था, तो फ्रांस के डॉक्टर के साथ भी कंसल्टेशन किया। तो सब डॉक्टर ने बता दिया कि हम ये केस ले सकते हैं, लेकिन ये निकालने वक्त जब हेवी ब्लीडिंग हो जाता है और पेशेंट को कुछ खतरा होने की संभावना है, तो हम इसका गर्भाशय निकालने वाले हैं। इसके लिए ग्लैडी बिल्कुल राज़ी नहीं थी। उसने साफ कह दिया, साफ मना किया, बोली कि मैं ये निकाल ही नहीं सकती, मुझे मेरा गर्भाशय चाहिए, यूट्रस निकालने के कंसेंट पे मैं साइन ही नहीं करने वाली। इसीलिए 8 फरवरी 2025 को वो अबॉर्ट हुई। तब से लेके 5 इंटरवेंशन हुए, फिर भी उसने गर्भाशय निकालने की सर्जरी पे कंसेंट नहीं दिया है। इसीलिए ग्लैडी की सर्जरी इनकम्प्लीट ही रही है और अब तक डॉक्टर फ्लोरेंस सिर्फ सजेशंस ही ले रहे हैं। तो वैसे ही ये सजेशन मार्च में मेरे पास आया। मैंने ये पूरी केस डिटेल में पढ़ ली और उसमें मुझे पता चला कि ये प्लासेंटा अंदर तो गया है, लेकिन वो इतना अंदर पहुंचा था कि यूरिन की ब्लैडर जो रहती है वहाँ तक वो प्लासेंटा अंदर गया था और जिस पे वो चिपक गया था, ये यूट्रस का पोर्शन एकदम पेपरी थिन हो गया था, एकदम पतला हुआ था। और ये प्लेसेंटा के सारे ब्लड वेसल्स लेफ्ट पेल्विक वेन को अटैच हुए थे, यानी कि उसको वैस्कुलर कनेक्शन डेवलप हुआ था। इसलिए जब भी हम वो टच करने जाते थे तभी वो ब्लीड होती थी। पहले वो वैस्कुलर जो कनेक्शन था वो ब्लड फ्लो हमें ब्लॉक करना था। ये ब्लॉक करने के बाद हम सर्जरी कर सकते थे। तो ये सोच लेके हमने उसको कह दिया कि यस, हम आपका यूट्रस बचाएंगे, आप इंडिया में आना। इंडिया में भी कई जगह लाइक बड़े मेट्रोज़ में लाइक दिल्ली, मुंबई, सब जगह उन्होंने जांच किया था, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस उसको कहीं नहीं मिला था।
हमने ग्लैडी को यहाँ बुलाया। ग्लैडी 18 अप्रैल को मेरे सामने थी। अभी ये डेट मुझे इतनी याद है क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे उस दिन रहता है और उसी के साथ फ़ोन चल रहा था और ग्लैडी मेरे सामने आई। तुरंत 19 को मुझे सर्जरी करवाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर फ्लोरेंस जो उसके ऑब्स्टेट्रिशियन थे वो भी उनके साथ आए थे। पेशेंट को कंपनी किया उन्होंने, पेशेंट को सेफली हम तक पहुंचा दिया और डॉक्टर फ्लोरेंस को क्यूरियोसिटी थी कि आगे हम कैसे ट्रीट करने वाले हैं ग्लैडी को, और ग्लैडी की सर्जरी में वो खुद रहना चाहते थे। तो मुझे तुरंत ही दूसरे ही दिन सर्जरी प्लान करनी पड़ी। हमने 19 अप्रैल को सर्जरी प्लान किया। तो ये सर्जरी में सबसे पहले हमें ये करना था कि उस एरिया का ब्लड फ्लो हमें रुकवाना था। इसीलिए इस एरिया का ब्लड फ्लो बंद करने के लिए हमने दोनों साइड के इंटरनल आइलियाक आर्टरी को बंद कर दिया ताकि यूट्रस की तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो है वो बंद हो जाए। वैसे दोनों को हमने कर दिया, लेकिन पता चला कि अंदर बहुत सारे एडिशंस है। उसकी तो कोई एब्डोमिनल सर्जरी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में रिकलेक्ट हुआ कि पहली प्रेगनेंसी के टाइम उसको पेट में पूरा इन्फेक्शन हुआ था, एंडोमेट्राइटिस था, पेल्विक पेरिटोनाइटिस था। इसकी वजह से पूरा ब्लैडर जो यूरिन की बैग रहती है ये यूट्रस को चिपक गई थी। तो ब्लड फ्लो बंद करने के बाद धीरे धीरे हमने जो ब्लैडर रहता है, यूरिन की बैग रहती है, इसको यूट्रस से हमने सेपरेट कर दिया। तब आया वो पेपरी थिन पोर्शन जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच हुआ था। वो पूरा का पूरा सेगमेंट हमें इंसाइज करना पड़ा क्योंकि इतना पेपरी थिन पोर्शन था कि उसका कोई यूज़ नहीं था, उसको हम सूचर ही नहीं कर सकते थे। जो खराब हुआ था पोर्शन वो पूरा हमें हटाना पड़ा जब तक यूट्रस का हेल्दी पोर्शन दिखाई ना देता है तब तक। वो पूरा इन्फेक्टेड था। जब हमने वो निकाला तब पूरा गंदा स्मेल यानी कि ओल्ड इन्फेक्शन का स्मेल पूरे थिएटर में फैल गया। इसके साथ ही जो 2 महीने से अटके हुए प्लेसेंटा के जो पार्ट्स थे वो भी उस पोर्शन के साथ हमने बाहर निकाले। और एक पॉइंट बताना मैं भूल गई, उसके यूट्रस में एक बहुत बड़ा सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड था, यानी कि गर्भाशय के अंदर जो कैविटी रहती है इसमें जब फाइब्रॉइड रहता है इसको सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं। और ये सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड भी हेवी पीरियड्स करता है या कभी कभी कंसीव करने में भी दिक्कत करता है, लेकिन इसके साथ ही वो कंसीव हुई थी। तो वो फाइब्रॉइड भी, सब म्यूकस फाइब्रॉइड भी उस टाइम हमने हटाया। जब हमने वो बाहर निकाला तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था जो गर्भाशय के अंदर था। इसको हम कहते हैं मायोमेक्टमी। तो मायोमेक्टमी का सर्जरी हो गया। ये एक्सीजन ऑफ पेपरी थिन जो यूट्राइन सेगमेंट था वो हमने कर दिया। उसके साथ वो जो प्रोडक्ट्स थे वो निकाल दिए और यूट्रस को अच्छे से सूचर कर दिया ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए और अगली प्रेगनेंसी वो अच्छे से कैरी करे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मिस हो रही थी ये रिपीटेड अबॉर्शन, रिपीटेड सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। और ये रिपीटेड सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का मुख्य कारण था सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यानी कि गर्भाशय का मुंह लूज रहना। अब ये कंसीव भी नेक्स्ट टाइम होगी तो भी ये वही होने वाला है। हाँ, इसीलिए इसी टाइम वो प्रॉब्लम भी हमने फिक्स कर दिया, यानी कि हमने वो एब्डोमिनल स्टिच डाल दिया मर्सलिन टेप से, ताकि इंटरनल और जो गर्भाशय का मुख रहता है जहाँ से वो ओपन होना शुरू हो जाता है वो फर्मली बंद हो जाए, ताकि वो अगली बार जब कंसीव होगी तब वापस सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस ना हो और सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन ना हो, ताकि उसकी प्रेगनेंसी फुल टर्म तक जाए। तो ये प्रिकॉशन भी ये सर्जरी में हमने ली है। इसके बाद एब्डोमिनल क्लोजर हो गया, हमने ड्रेन रखा, हाँ, ताकि पता चले कि इन्फेक्शन अंदर सेट हो रहा है या कुछ ब्लीडिंग अंदर हो रहा है। 1 दिन तक हमने ड्रेन रखा, ड्रेन में कोई आया नहीं, इसी अपनी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। उसके साथ ही उसको हायर डोसेस ऑफ एंटीबायोटिक दिए थे क्योंकि अंदर के जो सब प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ही इन्फेक्टेड थे। ये सारे सैंपल कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए दे दिए थे। अब तो 3 दिन के बाद हमें पता चलने वाला था कि कौन से ऑर्गेनिज्म अंदर है, लेकिन
तब तक तो वेट नहीं कर रहे थे, इसीलिए हायर एंटीबायोटिक्स के साथ हमने उसको ट्रीट किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी उसको देना पड़ा। लेकिन तीसरे दिन हम उसको डिस्चार्ज कर सके क्योंकि शी वॉज कम्प्लीटली फाइन, सेप्टिक शॉक की कोई गुंजाइश नहीं थी, ब्लीडिंग नहीं हुआ और वो अच्छे से रिकवर हो रही थी। How are you? Sister Tommy. I am fine. She is good. ambulating, ma'am. My English. No, let it be. You can speak in French. Good morning. I am Karen Dormo. I am from Cameroon. I am very happy to be in Mom Story for my young sister. Vraiment, je trouve que l'accueil dans cet hôpital a été chaleureux, un personnel très efficace et très attentionné. Le docteur Supriya est vraiment efficace et elle a réalisé au-delà de nos attentes. Vraiment, nous sommes vraiment satisfaits pour l'environnement, la propreté, les services et nous sommes très, très reconnaissants. So we'll take out your IV and we'll be discharging you by tomorrow. You're fine, absolutely fine. हाँ, सर्जरी के बाद 10वें दिन वो हॉस्पिटल फॉलोअप के लिए आई और 11 डे नेक्स्ट डे ही उसका टिकट था, उसको जाना था कैमरून वापस। I'm here at the Saya Pre-Hospitals, Mom Story, and I've just assist one of the best surgery for me, and I think that it was I was very amazed. Well, it was marvelous. I'm ready to send other patients to you since I was very satisfied for this surgery. जब वो फॉलोअप के लिए आई वो इतनी खुश थी, ऐसे लग रहा है कि मैं 2-3 महीने से क्या लेके अंदर पड़ी थी उससे मैं अभी मुक्त हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबसे गले मिल रही थी, बहुत खुशी उसको हुई थी, सबके साथ उसने सारे फ़ोटोज़ निकाले, उसके रिलीजन्स के जो प्रेयर रहते हैं वो हमें गिफ्ट कर दिए, वो आप फॉलो करो ऐसे उसने हमें कहा, लेकिन वो बहुत खुश थी। This is more than just a hospital success story. It's about the power of resilience, the strength of sisterhood, and how medicine, when wrapped in compassion, can cross borders and rewrite destinies. Does this make you proud as a doctor? प्राउड एज सच नहीं, लेकिन सेटिस्फाइंग ज़रूर लगता है क्योंकि ग्लैडी जब कैमरून पहुंची तो उसके मन में ये एक इमेज थी, पूरे विश्व के डॉक्टर ने इम्पॉसिबल जो कहा ये एक इंडियन डॉक्टर ने करके दिखाया। सो आई एम वेरी प्राउड एज अ इंडियन डॉक्टर।